नमस्कार दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो है वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी में जो हमारे सिलेबस में सर्वनाम व्याकरण के पोर्शन से सर्वनाम लगा हुआ है उसको हम देखेंगे, ठीक ना। तो सर्वनाम को यहाँ पर पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक। तो इसके एमसीक्यू पीवाईक्यूज हम यहाँ पर देखेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम करीब है, सारे सिलेबस को कवर करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ऐप मेरा डाउनलोड करके 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं ये जो है कुल क्या है 11 होते हैं। सॉरी, ये इसमें जो विकल्प में नहीं है, उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये उत्पत्ति के आधार पर अथवा उत्पत्ति के आधार पर मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसमें जो विकल्प जो है नहीं है, इसमें 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, तो इसमें जो है आपका 11 जो है विकल्प 11 होता है। तो 11 इसमें है नहीं कहीं क्वेश्चन में, तो 11 आप नोट कर लीजिएगा या तो इस क्वेश्चन को एफ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं। तो आप जानते हैं वो कितने हैं, 3 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मुझ नहीं है, ये मुझे है। ये झा पे ए की मात्रा है, ठीक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप जानते हैं तो ये मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो सुनने वाले के लिए आप जानते हैं कि जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है, मध्यम होता है, मध्यम पुरुष होगा। चलिए निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आप जानते हैं निजवाचक जो सर्वनाम है वो क्या है, खुद है। चलिए इसको हमने निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो हाँ ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जो होगा वो यहाँ पर खुद होगा। हम यहाँ पर देखेंगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप जानते हैं यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप जानते हैं यहाँ जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है, निम्न में से अन्य पुरुष बताइए। तो आप जानते हैं राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। चलिए कहते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक जो होता है आप जानते हैं वह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है, कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तम पुरुष बताइए। तो उत्तम पुरुष क्या हो जाता है, मैं हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आप जानते हैं कि कोई जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्न में से मध्यम पुरुष बताइए। आप जानते हैं कि मध्यम पुरुष जो होता है वो कौन होता है, यानी आप जो है मध्यम पुरुष होगा। आप क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन जो है प्रश्नवाचक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपके कहने पर मैं नहीं होगा, यहाँ पर मैं पटना जा सकता हूँ। इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताइए। इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताइए। तो मध्यम पुरुष जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो मध्यम पुरुष जो हो जाएगा इसमें मध्यम पुरुष जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। इस वाक्य में अन्य पुरुष बताइए। इस वाक्य में जो है अन्य पुरुष बताना है आपको। तो अन्य पुरुष हो जाएगा उसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, कहते हैं कि संबंध वाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम की जब बात आती है तो वो हो जाता है, जो हो जाता है संबंधवाचक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं इसमें हुआ है, इसमें मैं, ये मैं होगा, मैं नहीं होगा। मैं तेरो नहीं होगा, तेरे होगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको मैं कर लीजिएगा, और ये तेरे है, ठीक ना। जल्दी में टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो ये गा विकल्प आपका इसमें जो है सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कुछ जो है ये जो है सर्वनाम नहीं है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम से मेरे अवश्य जुड़ जाइए, और जो है मेरे ऐप डाउनलोड करके 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, इससे घबराने की बात नहीं है। और आप मॉक टेस्ट भी ऐप पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं।